तो आई एम सो सॉरी कि लेक्चर बीच में थोड़ा रोकना पड़ गया था, थोड़ा काम आ गया था, एक पेशेंट का थोड़ा मेरे पास कॉल आ गया था। तो फिर से हम बात करते हैं। तो हम HIV वायरस पढ़ रहे थे। HIV वायरस में हमने ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस पढ़ा था, और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस क्या कोज करता है हमने ये बारे में डिस्कस कर ली थी। और हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हमने कवर कर लिया था कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे इन्फेक्शन फैलता है। तो हम अब थोड़ा पैथोजेनेसिस के ऊपर समझ लेते हैं। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि कोई भी कंटामिनेटेड निडिल, सिरिंज, ब्लड प्रोडक्ट या किसी तरह से भी HIV वायरस आता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है और इन्फेक्ट करता है CD4 सेल्स को। और उसके बाद क्या कोज करता है, सिम्टम्स कोज करता है और इम्यूनो डेफिशिएंट बना देता है पेशेंट को। और क्या कोज कर देता है, HIV पहुंच गया, क्या कोज कर देगा, एड्स, इम्यूनोडेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये पैथोजेनेसिस है कि सबसे पहले कंटामिनेटेड निडल से, सिरिंज से, ब्लड प्रोडक्ट से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू ये वायरस बॉडी में आएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा। ब्लड की सप्लाई सारे ऑर्गन में हो रही है, लिवर में, किडनी में, ब्रेन में, हर जगह। तो ये वायरस वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर भी हमारी मर्जों से लड़ने की ताकत CD4 सेल्स है, वहाँ पर फिर जाकर के ये CD4 सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। वहाँ पे फिर सिम्टम्स दिखने लगेंगे, इम्यून सिस्टम हमारा कम होने लगेगा, डिफरेंशियल डिजीज, बीमारियाँ, नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, तबीयत खराब, कोई भी मरज लग गया, ठीक नहीं होना और बहुत जल्दी ठीक नहीं होना। इम्यूनिटी इतनी वीक कि जरा सारा बाहर को सड़क पर निकल गया तो कोई ना कोई नई बीमारी लग गई, इम्यूनिटी कम होने लगेगी, HIV हो जाएगा। और फिर ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, बीमारियों का बहुत बड़ा समूह बन जाएगा, उसको हम एड्स बोल देंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या, ग्रुप ऑफ डिजीज, बहुत सारी बीमारियों का एक समूह क्या कहलाता है, सिंड्रोम। दिस इज द पैथोजेनेसिस। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा पैथोजेनेसिस है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स, HIV के सिम्टम्स क्या क्या है, कोई बता सकता है? सबसे पहला सिम्टम्स क्या है, इम्यूनोडेफिशिएंसी, मर्जों से लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाती है, डेफिशिएंसी सबसे मेजर सिम्टम्स। अगर एग्जाम में ये जरूर लिखना है, फीवर तो बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी क्या चीज, इम्यूनोडेफिशिएंसी। HIV के साथ में क्या हो सकता है, HCV और हेपेटाइटिस B, HBS, Ag पॉजिटिव। लिवर फेलियर के अलावा किडनी डिसफंक्शन, वॉमिटिंग, कोल्ड, नोजिया, फैटीग। देख रहे हैं आप, इम्यून डेफिशिएंसी, HCV, हेपेटाइटिस B, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, वॉमिटिंग, कोल्ड, नोजिया, फैटीग। और भी नॉन हीलिंग वाउंड, कोई जख्म ही नहीं भरेगा, नॉन हीलिंग वाउंड। और क्या, वेट लॉस, एक मेजर सिम्टम्स है वेट लॉस। तो क्या क्या, मर्जों से लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाएगी, उल्टियाँ आएंगी, लिवर फेल हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, वॉमिटिंग आएगी, नोजिया, फैटीग, फीवर, है ना, फीवर भी, वेट लॉस, वजन कम होगा बहुत तेजी के साथ में। तो ये सारे सिम्टम्स इसमें दिखते हैं। अब हम बात करेंगे लैब डायग्नोसिस की। लैब डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट आता है जिसको हम ट्राइडॉट टेस्ट बोलते हैं। जेमित्रा का एक कार्ड आता है, उसमें हम इम्यूनोग्लोबिन इसमें कोटेड होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये ट्राइडॉट कार्ड में इसमें ये होता है, एक नुक्ता होता है, इसके अंदर अगर एक धारी आती है तो इसको हम निगेटिव बोलते हैं, और अगर दो धारी आती हैं तो हम पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। और तीन धारी आती हैं तो इसके अंदर होते हैं HIV1,
HIV-1 और HIV-2, यानी इसमें दोनों तरीके का HIV इसमें है। इसमें क्या करते हैं हम, पेशेंट का सीरम लिया, ब्लड लेने के बाद बहुत सेफली उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें ब्लड तो नीचे बैठ जाएगा, ऊपर सीरम आ जाएगा। सीरम को हमने इस कार्ड में डाला और कॉन्जुगेट एक प्रोटीन आती है वो डाली 2 ड्रॉप, और हमने इसका बफर आता है वो डाला, और डालने के बाद में 5 मिनट इसके लिए छोड़ देंगे। अगर 1 नुक्ता आया तो निगेटिव है, 2 आया तो पॉजिटिव है। भाई 2 वाला बहुत खतरनाक है, फिर तो आपको डर लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं ट्राइडोट टेस्ट। और एक दूसरा टेस्ट होता है PCR टेस्ट, इसमें न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम, RNA डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्शन करने के बाद में करते हैं। एक टेस्ट और होता है CD4 टेस्ट काउंट। ये 3 मेजर टेस्ट है। CD4 काउंट भी होता है। CD4 काउंट में 500 से 800 उसमें होती हैं। अगर ये 200 आ रही हैं, 250 आ रही हैं, तो इसका मतलब ये पेशेंट की CD4 खत्म हो गई, मरीज से लड़ने की ताकत खत्म हो गई, मरीज को इन्फेक्शन है। इसके अलावा रूटीनली टेस्ट आप CBC, LFT, KFT और पैनल पूरा करा सकते हैं। CMP कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल करा सकते हैं। CFT, KFT, लिपिड और रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में एक्सरे, क्योंकि TB का भी खतरा रहता है इसमें, और वेट वगैरह, ये बहुत सारे टेस्ट इसमें आप करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड वगैरह सारी चीज़ करा सकते हैं। ट्रीटमेंट में देयर इज़ नो ट्रीटमेंट येट, अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जितने भी ओसेल्टामाविर, रेमडेसिविर, ये सब चीज़ें इसमें काम नहीं करती हैं। जितने भी एंटीवायरल है, एक अभी जाइडोवुडाइन, ये भी वायरस को प्रॉपर किल नहीं कर रही है, ये भी वायरस को किल नहीं कर रही है, लेकिन वायरस की रेप्लिकेशन साइकिल को हल्का कर रही है, बस इतना करती है। जाइडोवुडाइन के अलावा एक गिलेवेबोवुडाइन, ये 2 टैबलेट अभी तक बनी है। बहुत महंगा ट्रीटमेंट है और अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लोग बेचारे लाचार हैं। और अभी भारत की कंडीशन ऐसी है कि पिछले दिनों में जब कोविड आया था तो HIV पेशेंट्स की बड़ी मट्टी पलीत हुई थी, और HIV मेडिसिन इतना महंगा हो रहा है, जो HIV के पेशेंट हैं उनको ये दवाई नहीं दी जा रही है। जो पेशेंट लेते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है, उनको दवाइयाँ नहीं पहुँच रही हैं, उसकी वजह से वो मर रहा है। और अब तो गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि ऐसे लोगों का जीना फ़ायदा क्या है जिनसे ट्रांसमिशन और ज़्यादा इन्फेक्शन होगा। तो इसलिए भाई संभल के रहिएगा, गलत काम मत कीजिएगा, जिना की तरफ मत जाइएगा, और प्रॉपरली प्रे करते रहिएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको बीमारियों से और तमाम इविल से प्रोटेक्ट करे। मैं आई होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। लेक्चर इज़ ओवर। आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट इन माई lecture session, you can ask me without any hesitation if you have any doubt. Thank you so much.